अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो अपने रिवाइज कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमने स्टडी करनी है। ये लेक्चर हमारे दो सेशंस में डिवाइड होगा। एक सेशन जो है उसमें हम इनिशियल कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और देन इन सेकंड सेशन वी विल सी कि हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर्स को यूज करके हम किस तरह से अरिथमेटिक लाइक जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपको उसका वो क्लियर होनी चाहिए। लाइक विच इंक्लूड्स आपके लाइक और ऑपरेशंस हैं, बिट वाइज और ऑपरेशंस हैं, एंड ऑपरेशन है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, एक्स और ऑपरेशन है। ये जितने आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये इसको आपको रिवाइज करना चाहिए। सेकेंडली इसमें जो साइन नंबर्स या अनसाइंड नंबर्स यूज होते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो कोशिश ये करें कि ये लेक्चर सुनने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो पिछले सेशंस में पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनको रिवाइज कर लें और अगर आपको साइंड और अनसाइंड नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टूज कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट, इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर आपको क्लियर नहीं हैं तो उनको भी आप रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास है जो बेसिकली हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं वो है एडिशन की इंस्ट्रक्शन। एडिशन हम लोग जो स्टडी करेंगे यहाँ पे वो एडिशन है ऑफ अनसाइंड नंबर्स। ठीक है, अनसाइंड नंबर्स की जो एडिशन होती है उसके लिए हमें बेसिकली ये देखना है कि हम किस तरह से अपने नंबर्स को ऐड अप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी ऐड इंस्ट्रक्शन जो यूज करनी है दैट इज नेम्ड एज ऐड। तो जो इंस्ट्रक्शन हमने यूज करनी है वो हमारे पास ऐड इंस्ट्रक्शन है। इसका जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज ADD। ठीक है, जो हमारे पास ऐड का ऑब्वियसली नाम है वही हम यूज करते हैं एज एन कीवर्ड। सो जब भी आप लोग यूज करेंगे ऐड को तो आपको जो यूज करना पड़ेगा वो आपको ऐड इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी विद अ कीवर्ड ऐड। तो ये जो आपके पास ऐड इंस्ट्रक्शन है इसका जो इफेक्ट होता है वो आपके जो स्टेटस रजिस्टर है ये वाला इस पे आता है। अब आपको पता है कि स्टेटस रजिस्टर में डिफरेंट फ्लैग्स होता है, जैसे कि आई फ्लैग जो है वो आपका ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल फ्लैग होता है। देन हमारे पास बिट कॉपी स्टोरेज फ्लैग है, अगर आपने कोई बिट कॉपी करनी है तो आप बेसिकली इस T फ्लैग में स्टोर करता है। कैरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, नेगेटिव फ्लैग चेक है जिसमें हम नेगेटिव चेक करता है, टूज कम्प्लीमेंट ओवरफ्लो फ्लैग है जिसमें हम टूज कम्प्लीमेंट का चेक करते हैं कि अगर ये ओवरफ्लो कर हो रहा है या नहीं हो रहा। साइन बिट हमारे पास एस फ्लैग जो है ये वाला हमारे पास साइन बिट है। देन वी हैव लाइक एच फ्लैग, हाफ कैरी फ्लैग। ये सारे जो फ्लैग्स हैं आज के इस सेशन में हमने स्टडी करने हैं कि इनका अरिथमेटिक ऑपरेशंस की वजह से क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास एन और वी फ्लैग्स जो हैं बेसिकली ये साइंड एडिशन की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे ही आप कोई साइंड एडिशन करेंगे तो उससे आपका ये जो एन और वी फ्लैग्स हैं इन ये इफेक्ट होगा, इधर ये क्लियर हो जाएंगे या फिर वो क्या सेट हो जाएंगे। सेट मींस 1 हो जाएंगे। इसमें एक और बात आपकी इम्पोर्टेंट ये है कि एडिशन जो है इट डजंट सपोर्ट एनी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। लाइक आपकी कोई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होती। आप जब भी एडिशन कर रहे हो तो जो एडिशन होगी वो आप लाइक रजिस्टर्स से करेंगे, ना कि आप मेमोरी एक्सेस करके करेंगे। अगर आपने एडिशन परफॉर्म करनी है तो आपको डाटा लोड करना पड़ेगा इन योर जनरल पर्पज रजिस्टर्स, देन यू हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये रूल बेसिकली आपको याद रखना है। देन वी हैव वन एग्जांपल है, लाइक अगर हम एग्जांपल एक परफॉर्म करना चाहें तो हमने बेसिकली ये देखना है कि फ्लैग रजिस्टर जो है ये कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है,
अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको देख के हमने ये बताना है कि ये कैसे अफेक्ट होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है कि सबसे पहली इंस्ट्रक्शन इज LDI R21 0xF5। सो हमारे पास जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हम लोग R21 में स्टोर कर रहे हैं F5 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, F5 मीन्स, अगर मैं F5 को लिखना चाहूँ तो F5 मीन्स 4 ones एंड देन वी हैव 0 1 0 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं लाइक R21 में F5 स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे ये R1 लिखा हुआ है, ये बेसिकली R21 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहली जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो हमारे पास R21 है। सेकेंड वैल्यू इज लाइक वी आर स्टोरिंग R0B इन R22। ठीक है, तो ये वाला रजिस्टर हमारे पास R22 है, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 0B। सो पहली 4 बिट्स जो है हमारी पास ये 0 है, देन नेक्स्ट 4 बिट्स आर और B रिप्रेजेंटिंग दिस B वैल्यू। सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को हमने बेसिकली ऐड अप करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड के लिए जो इंस्ट्रक्शन हमने यूज करनी है दैट इज ऐड R21 और लाइक R22। इट मीन्स दैट हमने एडिशन परफॉर्म करनी है ऑन दीज टू रजिस्टर्स जो कि R21 और 22 हैं, और इनकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो बेसिकली R21 में होगी। इसको हम इस तरह से बेसिकली रीड कर रहे हैं कि R1 R21 प्लस R22 एंड द वैल्यू शुड बी स्टोर्ड इन R22। ठीक है, तो हम जब इन दो वैल्यूज को ऐड अप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पहली दो बिट्स ऐड करेंगे 1 1 हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक कैरी जो है पास ऑन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फिर 0 आ जाएगा, ये कैरी जो है पास ऑन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपका कैरी जो है प्रोपोगेट करता जाएगा हर एक बिट से। तो एट दी एंड यहाँ पे हमारे पास एक कैरी होगा, इन दो बिट्स को हम लोग ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 0 आ जाएंगी और यहाँ से एक कैरी जो है बेसिकली आउट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक कैरी जो है वो बाहर निकल रहा है। इट मीन्स के हमारा जो एडिशन ऑपरेशन है वो क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। हमारा एडिशन ऑपरेशन ओवरफ्लो कर रहा है। तो अगर ये हमारा एडिशन ऑपरेशन ओवरफ्लो करेगा तो इट मीन्स दैट देयर इज अ कैरी आउट फ्रॉम D7। सो हम क्या करेंगे, इस C फ्लैग जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। तो ये C फ्लैग हमें बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा एक कैरी आउट है फ्रॉम D7। ठीक है, और अगर हमारा Z इज इक्वल टू 1 हो, एक फ्लैग हमारे पास जो है Z इज इक्वल टू 1, ये हमें बेसिकली ये बताता है कि आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर जो है, जो कि क्या था हमारे पास, इट वाज R21। तो डेस्टिनेशन रजिस्टर में वैल्यू जो स्टोर हुई है वो 0 है। तो आप देखें हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू हेयर, ये हमारे पास सारी वैल्यूज क्या हैं, ये 0 है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये टोटल रिजल्ट जो है ये 0 है। सो देयर इज अनदर रजिस्टर H1, सॉरी H रजिस्टर। अब ये H रजिस्टर में ये बताता है कि देयर इज अ कैरी फ्रॉम D3 टू D4। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इसको मैं अरेज कर लो, अगर आप यहाँ पे देखें ये आपके पास D0 है, ये आपके पास D1 है, ये आपके पास D2, देन वी हैव D3, देन वी हैव D4। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से भी एक कैरी यहाँ पे जाता है। ठीक है, अगर आप इनको ऐड अप करना स्टार्ट करें फ्रॉम D0 तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी एक कैरी जा रहा है जो कि D4 में जा रहा है। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपका एक होता है लो निबल होता है, एक हाई निबल होता है। ठीक है, लो निबल मीन्स आपकी फर्स्ट 4 बिट्स। ठीक है, लोअर 4 बिट्स एंड देन यू हैव हायर 4 बिट्स। तो अगर कैरी आपका लोअर से हायर में जाए तो इट मीन्स आपका जो H फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके डिफरेंट फ्लैग्स किस तरह से अफेक्ट होंगे। इस एग्जांपल में हमने 3 फ्लैग्स देखे हैं। एक आपका C फ्लैग है जो कि आपको ये बताता है कि एक कैरी आउट है फ्रॉम D7। देन वी हैव Z फ्लैग जो कि ये बताता है कि आपका रिजल्ट जो है वो क्या है, 0 हो गया। देन वी हैव H फ्लैग जो कि ये बताता है कि कैरी आउट है फ्रॉम D3 टू D4। ठीक है, ये हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लैग्स हैं जो कि इस एक सिंगल ऑपरेशन से अफेक्ट हुए हैं। सो इसमें हम लोग
जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखी है इसमें हम लोग दो रजिस्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये जो दो रजिस्टर्स हैं ये हमारे पास लाइक 8 बिट रजिस्टर्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई कैरी प्रोपोगेट होता है ड्यू टू सम रीजन, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है वो है हमारे पास एडीसी। एडीसी इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये करता है कि ये ऐड विद कैरी को बेसिकली ये इनकॉर्पोरेट करता है। लाइक जब भी हम दो रजिस्टर्स को ऐड करना चाहें तो हमारे पास उसमें अगर कोई कैरी प्रोपोगेट हुआ है तो कैरी को भी उसके साथ ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी इज कैरी। सो हम कैरी को भी ए प्लस बी दो रजिस्टर्स जो हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड अप कर रहे हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी बाइट एडिशन, कि अगर हम मल्टीपल बाइट्स जो हैं उनको हम ऐड करना चाहें तो उस केस में हम कैसे इसको डील करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल जो गिवन है वो हमारे पास ये दो नंबर्स है, ठीक है। एक नंबर है 3CE7 एंड द अदर नंबर इज 3B8D। अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक कैरी प्रोपोगेट करेगा फ्रॉम लोअर बाइट टू हायर बाइट। तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल है बेसिकली उस एग्जांपल अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली अपनी वैल्यूज को लोड कर लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम वैल्यूज को लोड करेंगे, जो हमने एक एग्जांपल अभी देखी है, तो हम सिंपल एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R21 और R21 और R22 दोनों को ऐड अप करके वैल्यू जो है वो R21 में स्टोर कर देंगे। अब ये एक सिंपल एग्जांपल है ऐड की, जब हम एक ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये उसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल। लेकिन अगर हमने दो बाइट्स को ऐड करना हो तो फिर हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम मैन्युअली ऐड करके देखते हैं। ये जो दो नंबर्स हमने यहाँ पे डिसाइड किए थे इनको हम मैन्युअली ऐड करके देखते हैं कि क्या बेसिकली रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर हम इन दो जो आपके ये है हमारा लोअर बाइट है, इसको हम लोग ऐड करें इस लोअर बाइट को, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 7-4। लेकिन इस बाइट से यहाँ पे एक कैरी जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो कैरी है इसको हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि देखें इस एडिशन में, अगर मैं इस एडिशन की बात करूं तो इस एडिशन में हमारे पास दो नंबर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारे पास 1 और 2 दो नंबर्स हैं। इन दो नंबर्स को, या ये कह सकते हैं कि इन दो रजिस्टर्स को हम लोग ऐड अप कर रहे हैं। लेकिन इन दो रजिस्टर्स के साथ हमारे पास एक कैरी बिट भी है, तो हम इसको ऐड अप करने के लिए हमें ADC यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे डील कर रहे हैं। तो इनिशियली हम लोग ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम स्टोर कर रहे हैं 8D और 3B, ये वाला जो है हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। देन वी आर स्टोरिंग R3 एंड R4 इन R3 एंड R4 जो कि E7 और 3C है। तो इनिशियली हमें क्या करना है कि E7 को और 8B को, इन दोनों को हमने ऐड अप करना है। तो हमारे पास ये जो है E7 जो है वो R3 में है और 8B जो है वो हमारे पास R1 में है। तो हम इन दोनों को ऐड करें। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा कैरी फ्लैग है, जो ओवरफ्लो फ्लैग है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने जब ये इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करवाएंगे तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि R4 विल बी इक्वल टू R4 प्लस R2 प्लस C। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एडिशन हो रही है वो कैरी के साथ हो रही है। दो रजिस्टर्स आपस में ऐड अप हो रहे हैं और उसका एक कैरी सिग्नल जो है वो भी ऐड अप हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमने मल्टी बाइट एडिशन करनी है। तो मल्टी बाइट एडिशन में हमें फायदा ये होगा कि ADC यूज करने का फायदा ये होगा कि अगर हमारा कोई सिग्नल प्रोपोगेट करता है फ्रॉम लोअर बाइट टू अपर बाइट, तो हम उसको मॉनिटर कर सकता है। तो इस तरह से हम 16 बिट की अगर एडिशन आपको करने का कहा जाए
तो दैट शुड नॉट बी एन इशू, ठीक है, वो अभी आप लोग कर सकते हैं। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे बेसिकली सेपरेटली दिखाया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास जो R4 होगा उसमें आपकी हायर बाइट आएगी, लेकिन R3 में आपके पास ये लोअर बाइट आएगी, ठीक है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है, ये जो आप बेसिकली ये याद आप रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें R4 में जो स्टोर हुआ है वो 7-8 है, और R3 में जो स्टोर हुआ है वो बेसिकली 7-4 है, ठीक है, ये वाला 7-4 यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अनसाइंड नंबर्स। अब हमने ये देखना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। उसके लिए जो कमांड यूज होती है या जो कीवर्ड यूज होता है वो तो सब है, SUB के सब यूज कर रहे हैं। RD एंड RR दो रजिस्टर के उसके ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि RD विल बी इक्वल टू RD माइनस RR। अब ये सब्ट्रैक्शन होती कैसे है? नॉर्मली जो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें 2's कॉम्प्लीमेंट लॉजिक यूज की जाती है टू सब्ट्रैक्ट एनी नंबर। हार्डवेयर में, फिजिकल हार्डवेयर में आपका कहीं पे भी कोई भी आपका सब्ट्रैक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है, एडर को यूज किया जाता है। एडर को यूज करने के लिए क्या करते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट देते हैं और उसको लाइक फॉर एग्जांपल हमने अगर RD को RR को RD में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इस जो हमारे पास रजिस्टर है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। इस 2's कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे हम लोग, इस 2's कॉम्प्लीमेंट को इस रजिस्टर के साथ ऐड अप कर देंगे जो आपके RD है। तो हमारे पास जो एडिशन का ऑपरेशन है बेसिकली वो कंप्लीट हो जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि हमारे पास जो सर्किट है उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता है और ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंतहाई कम हो जाती है। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो वे है या जो मेथड है वो यही है कि आप 2's कॉम्प्लीमेंट लें जो आपका राइट हैंड ऑपरेटर है, ठीक है, और इसको ऐड कर दें टू ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा था। तो जब आप इसको ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसका अगर कोई कैरी आ रहा है उसको आप क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। कैरी को इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली एक सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। अब दो ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ a माइनस b को, तो केस ये हो सकता है कि a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो इस केस में क्या होगा, अगर तो ये वाला केस है जो फर्स्ट केस है, अगर तो फर्स्ट केस है तो हमारे पास जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे पास ये जो सेकंड केस है इसमें नंबर हमारे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन है जिससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जिनको आपको डील करना पड़ेगा। देन हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है सब आई के नाम पे, ठीक है। सब आई मीन्स SUB, आई मीन्स इमीडिएट, मीन्स आपने अगर कोई किसी रजिस्टर में से आपने कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल reg माइनस 3 करना है, तो आपको ये सब आई के इंस्ट्रक्शन यूज करके आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शन ये है कि आप एक रजिस्टर में से एक नंबर माइनस करना चाहते हैं और नंबर कांस्टेंट है, आप उसको डायरेक्ट असाइन कर दें इमीडिएट वैल्यू के थ्रू कि वो इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें। The next instruction is sub IW। अब ये जो सब IW है ये बेसिकली क्या करेगी कि एक पेयर ऑफ रजिस्टर्स में से एक कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो गिवन है उसमें हमारे पास एक रजिस्टर है RD+1 एंड द अदर वन इज RD। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रजिस्टर हमारे पास 25 है तो देन नेक्स्ट रजिस्टर शुड बी 24।
लाइक ऑब्वियसली इट इज R24 एंड R25. अगर ये हमारे पास R16 है तो नेक्स्ट शुड बी R15. सो इस ऑर्डर में हमें यहाँ पे रजिस्टर जो है वो प्लेस करना है. और जो आपका K की वैल्यू है वो मैक्सिमम K की वैल्यू 63 है. इससे ज़्यादा आप वैल्यू इसको असाइन नहीं कर सकते. देन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर पेयर. कंप्यूटेशन के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर कर देंगे रजिस्टर पेयर में. अब फॉर एग्जांपल पेयर क्या है, ये दो पेयर्स है, ठीक है, मैं ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों पेयर्स है. इन पेयर्स में आपका जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा. और एक और बात ये आपने याद रखनी है कि इस इंस्ट्रक्शन के लिए ये जो सब IW है, इस इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ लास्ट के 8 रजिस्टर्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जिसमें लाइक R24 से R31 तक हमारे पास तकरीबन 8 रजिस्टर्स हैं. तो इन रजिस्टर्स को यूज करके आप लोग ये जो सब IW है ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसकी एग्जांपल को समझने के लिए या इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कुछ वैल्यूज गिवन है. हम R25 में 29 स्टोर करते हैं. देन वी स्टोर लाइक 0x17 इन R24. तो यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि इनिशियली R25 में वैल्यू 29 स्टोर है. देन वी हैव 17 जो कि ये वैल्यू स्टोर है. और R25 R24 इट मीन्स दैट हम इसमें से 0x18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इस 0x18 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास ये वैल्यूज पहले से मौजूद है, लाइक 0x2917, और इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0x18. तो इट मीन्स हमारे पास जो R पेयर है लाइक R आप कह सकते हैं 25 और R24 का, इसमें जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो हैं 29 एंड 17. इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 0x18. तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बेसिकली वो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो है बेसिकली 28FF. तो ये हमारा जो रिजल्ट है ये स्टोर कैसे होगा, यही यहाँ पे बात की गई थी कि आपका रिजल्ट जो है बेसिकली वो पेयर ऑफ रजिस्टर्स में स्टोर होगा. ठीक है, तो वो पेयर ऑफ रजिस्टर्स जो है वो क्या है, लाइक यहाँ पे हमने ये बात की थी. तो ये जो हमारे पास 28 है ये स्टोर होगा हमारे पास R25 में, और ये जो डबल F है ये स्टोर हो जाएगा R24 में. तो इस तरह से हमारा जो सब्ट्रैक्शन है ऑफ अनसाइंड नंबर्स ये आप परफॉर्म कर सकते हैं. और इसमें हमारे पास जो स्टोरेज है वो दो लाइक पेयर ऑफ रजिस्टर्स में होगी. सो एक और इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है वो सब C है. सब C मीन्स सब्ट्रैक्ट विद बोरो. ठीक है, तो हम बोरो कहाँ से लिखते हैं, ये नॉर्मली यूज होता है लाइक फॉर मल्टी बाइट नंबर्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है लाइक मैं कह अगर 0x1349 एंड देन आई हैव एन अदर नंबर जिसका है बेसिकली वैल्यू है 5 9 लाइक 2 1. इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बेसिकली मैं कैसे करूंगा, इन दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा. 4 और 5 का सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा. तो ये जो कैरी है ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये बोरो है. इस बोरो को डील करने के लिए हमारे पास ये सब C है. तो जब भी हमें कहीं पे कैरी चाहिए होगा ये क्या करेगा, इट विल टेक अ बोरो फॉर लोअर बाइट. जहां पे भी लोअर बाइट को एक बोरो चाहिए होगा तो वो सब C इंस्ट्रक्शन से आप इसको बेसिकली हैंडल कर सकते हैं. द अदर एग्जांपल इज लाइक हमारे पास दो नंबर्स हैं 2762 एंड 1296. इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 16 बिट नंबर्स. ठीक है, तो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं
इन दो नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखें सब्ट्रैक्शन हम जो है कैसे परफॉर्म करेंगे। इनिशियली तो हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स ये वाले, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम इनको लोड करवा रहे हैं। देन हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है सब R26 R28। इसका मतलब ये है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपके R26 और R28 दोनों नंबर्स हैं उनको। अगर आप देखें कि हमारे पास R26 ये है और R28 ये है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो बेसिकली 0x62 जैसे यहाँ पे ये मेंशन है। तो इस इंस्ट्रक्शन का बेसिकली ये एग्जीक्यूशन जिसमें हम लोग 62 और 96 को माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें इसको आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा। अब बोरो क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो 0x62 वैल्यू है इट इज लेसर देन लाइक 0x96। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये लेसर देन 0x96 है। तो इस वैल्यू को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ हायर वैल्यू तो ऑब्वियसली हमें एक बोरो लेना पड़ेगा फ्रॉम हायर बाइट। तो इस बोरो लेने के लिए हम बेसिकली इस फ्लैग को यूज कर रहे हैं। C is equal to 1 means there is a borrow and N is equal to 1 means a negative number. So the next instruction is sub C, SBC। ठीक है, हमारे पास जो next instruction है वो SBC है। SBC means it is subtracting with borrow। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा that will be like the first instruction result here, it will be stored in R26। और अगर हम हायर बाइट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से तो इट विल मीन लाइक R27 माइनस R29 माइनस C। तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो बेसिकली आना चाहिए 0x14 एंड रिजल्ट ऑब्वियसली विल बी स्टोर्ड इन R27। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रिजल्ट आ रहा है ये हमारा R27 में स्टोर होगा। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल कि आप किस तरह से अपने सब्ट्रैक्शन मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। देन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट मीन्स हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में RD और RR है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्ट है वो इन दो नंबर्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और जो रिजल्ट है वो बेसिकली हायर बाइट जो है वो R1 में स्टोर होगा और लोअर बाइट जो है वो R0 में स्टोर होगा। तो इट मीन्स RD implies R1 and R employs R2। सो अगर हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो बेसिकली हायर बाइट और लोअर बाइट है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक R1 एंड R2 और वी कैन से इट विल बी RD एंड RR। सो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कीवर्ड है वो मल यूज होता है, MUL मल। इस इन कीवर्ड को यूज करके आप दो रजिस्टर्स की कंटेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता है। The other important factor in arithmetic logic structure, logic design is कि हम
लाइक अपने नंबर्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली आपका जो फंक्शन लाइक जो असेंबलर है या आपके पास जो सी कोड्स हैं वहां पे आपके पास कोई लाइक इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि आप किस तरह से नंबर को डिवाइड करेंगे। तो नंबर को डिवाइड करने के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। उन टेक्निक्स में एक टेक्निक ये है कि आप न्यूमरेटर को एक रजिस्टर में प्लेस कर दें। उसके बाद क्या करेंगे कि आप डिनोमिनेटर को उसमें से बार बार सब्ट्रैक्ट करते जाएं। तो रिमाइंडर होगा बेसिकली जो रिजल्ट आएगा उसमें से जो अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास नंबर बच रहा है वो हमारे पास क्या होगा, वो उसका रिमाइंडर होगा। इस चीज को अगर मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। 27 minus 9 is equal to 18. Then we have 18 minus 9, this will be equal to like 9. Then we have 9 minus 9 is equal to 0. तो ये तो एग्जांपल ऐसी हुई जहां पे हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। अगर मैं रिमाइंडर फाइंड करना चाहूँ तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ लाइक 27 माइनस it should be like 7 is equal to 20. 20 minus 7 is equal to 20 minus 7 is equal to 13. Then we have 13 minus 7, this will be equal to like 6. तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो है 6। अब हमने डिवाइड कितनी दफा किया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो दिस वाज फर्स्ट काउंट, दिस वाज सेकंड, दिस वन वाज थर्ड। तो हमारे पास अगर आप ये देखें कि हमने जो डिवीजन की है उसने 3 दफा डिवाइड किया है। तो इट मीन्स 27 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से तो 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आती है, x वैल्यू आती है, लेकिन रिमाइंडर जो आएगा वो 6 आएगा। सो हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। रिजल्ट इज R3 बट द रिमाइंडर इज R6। तो इस तरह से आप लोग डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट आपके पास जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसका पर्पस ये है कि नम को इक्वल कर दें आप R20 के, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू उसको असाइन कर दें। देन वी हैव लाइक द अदर इंस्ट्रक्शन या अदर नंबर, इसका नाम है denom। तो इसको हमने कहाँ पे असाइन करना है? R21 में असाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमरेटर है, दूसरा डिनोमिनेटर, और इनके ऑब्वियसली ये जो एड्रेसेस हैं ये भी गिवन है। देन हमारे पास कोशेंट है, कोशेंट का जो एड्रेस है वो है R22। उसके बाद हमारा जो कोड है बेसिकली वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि R20 में 95 स्टोर कर रहे हैं। Then we will store like तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो उसकी वैल्यू जो है बेसिकली क्या है, उसमें हम लोग 10 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लोग 10 स्टोर कर रहे हैं। तो हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे क्लियर कोशेंट, तो इट मीन्स हम R22 को 0 कर रहे हैं, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। देन हमारे पास जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम लोग कोशेंट को मॉनिटर करें या उसको हम लोग इंक्रीमेंट करें, जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था
कि हम उसको बार बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे और ऑब्वियसली उसका कीप ट्रैक रखेंगे ताकि हमें उसका रिजल्ट जो है वो मिल सके। देन हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लाइक न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि वो उसमें से उतनी वैल्यू जो है वो लाइक कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम ये काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड। एंड देन अगर हमें ये पता चल जाए कि उसने कितनी दफा डिवाइड किया है तो हमें बेसिकली एक और काम ये करना है कि उसको हम सब्ट्रैक्ट करते जाएं। लाइक अभी हमने एग्जांपल देखी थी, वी हैव लाइक 27, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 7 से, जो रिजल्ट आया वो 20 आया। देन वी हैव 20 माइनस 7 13, और देन वी हैव 13 माइनस 7 दैट इज 6। तो इस तरह से ये काम जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हमने क्या देखना है कि ब्रांच करे मींस जंप करे अनलेस के देयर इज अ कैरी। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि ब्रांच मींस ये जंप करेगा, ठीक। तो ये तब तक जंप करता रहेगा जब तक हमारे पास इन दोनों का आंसर नहीं है। तो हम क्वेश्चन को इंक्रीमेंट करते हैं टू चेक दी नंबर ऑफ टाइम्स हमने नंबर को कितने दफा डिवाइड किया है। देन हम उसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएं। जब सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए तो इट मींस के हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक ज्यादा है फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। हमने उसको एक ज्यादा काउंट किया है तो हम उसको एक जो है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड देन हम उसको बेसिकली ऐड अप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो नेगेटिव नंबर में चला गया था तो हम उसको नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर पे दोबारा ले आए। तो हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू बचेगी वो इन न्यूमरेटर वाले टैग के साथ होगी। तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दो होम टास्क हैं इस सेशन में के लिए। ए होम टास्क ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट सेशन से पहले आपको करके आना है, तो कोशिश ये करें कि ये होम टास्क आप खुद से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका इसमें ही फायदा है। सो आज का ये जो पहला सेशन था इस वीक का, जो ये पहला और इट इज सेकंड सेशन, तो इसके लिए हमारे पास अभी इतना ही है। सो आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।